मेरे पास शायद इस पे डाटा पड़ा होगा इन डील्स के ऊपर, पहले पढ़ाता रहा हूँ, अब तो खैर पेपर पॉइंट व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसको जरूर पढ़ेगा। बीका के ऊपर है मेरे पास कंटेंट, और कॉम कॉम कासा के ऊपर मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा लेक्चर के बाद, तो फिर मैं आपके साथ इस बड़ी आउटस्टैंडिंग स्लाइड्स है मेरे पास इसके ऊपर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप इसको जरूर पढ़िएगा। तो जनाब इंडियंस जो है, आप नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर आइएगा जरा। मैंने कौन कौन सी मॉडर्न नेवल सप्लाई इंडिया को मिल चुकी है अमेरिका की तरफ से। आईएनएस जलाश्वा है, ये ट्रांसपोर्ट डॉक है जो कि समंदर के अंदर जो मुख्तलिफ शिप्स होते हैं उनको, जो कोस्ट लाइन से जो है वो क्या कहते हैं, गुड्स की ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, P-81 मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है, ये अगर आप सेकंड पिक देखिएगा। इसके अलावा 50A एंड 50B गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर है। 28 सबमरीन्स हैं, एंटी सबमरीन्स वॉरफेयर है। ये सारी टेक्नोलॉजी या वो वेपन्स या वो जो इक्विपमेंट्स है, ये अमेरिका दे चुका है इंडिया को, और बहुत सारे भी पाइपलाइंस के अंदर भी हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ज्वाइंट नेवल वेंचर्स क्या है और वो क्या करते हैं, शेयर सी ड्रिल्स आ जाती हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस हैं, नेवल एक्सरसाइजेस इंडिया करता है रेगुलर बेसिस के ऊपर अमेरिका के साथ। इसी तरह कैपिटलाइज ऑन द यूएस न्यूक्लियर सबमरीन, आपको पता है इंडिया के पास एक न्यूक्लियर सबमरीन भी है, और शायद दुनिया में 5-6 ही कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन है, उसमें इंडिया भी शामिल है, और ये उसने अमेरिका के ताउन से जो है या उसकी मदद से बनाई बनाई है। पाकिस्तान के पास कोई न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। अच्छा जी, आगे है जी इंडो यूएस नेवल कॉपरेशन इम्प्लीकेशन ऑन पाकिस्तान। अब ये जो इंडिया का इत्तेहाद है नेवल कॉपरेशन, इसके पाकिस्तान पे क्या असर आता है। सबसे पहले आपके लिए सिक्योरिटी थ्रेट्स है सी पैक और गवादर पोर्ट्स के वाले से, क्योंकि नेवल प्रेजेंस बहुत बढ़ गई है इंडियन ओशन के अंदर, और जिसकी वजह से आपका ये दोनों जो एरियाज हैं वो अंडर थ्रेटन्स हैं। चांसेस ऑफ द नेवल क्लैशेस, पाकिस्तान भी आपको पता है इंडियन ओशियन के अंदर, हमारा जो अरेबियन सी है जो कि इंडियन ओशियन का पार्ट है, वहां पे आपकी नेवल फोर्सेस एक्टिव होती हैं। तो जब मिलिट्री नेवल जो क्या कहते हैं पावर्स होती हैं या नेवल फोर्सेस होती हैं, जब समंदरों के अंदर ज्यादा एक्टिव होती हैं तो फिर नेवल क्लैशेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका फॉर इम्पैक्ट ये भी आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो अपना एक मिनिमम जो डेटरेंस है या मिनिमम डिफेंस बरकरार रखे, क्योंकि इंडिया आपको पता है इस वक्त तकरीबन कोई 80 बिलियन डॉलर के करीब, 80 अरब डॉलर जो है वो अपने बजट उस पर खर्च कर रहा है अपने डिफेंस के ऊपर। और इसमें पाकिस्तान तो खैर साइज में इंडिया से उतना नहीं है, लेकिन फिर हम हमारी भी कोशिश होती है कि कम से कम दिफा के लिए अपना बजट बढ़ाएं, वो फिर हर साल हमें बढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं ना, जो ममालिक होते हैं उनके दरमियान जो मिलिट्री राइवलरी होती है, उसकी कॉस्ट होती है वो एक आम आदमी को पे करनी पड़ती है, क्योंकि जब ममालिक अपनी मिलिट्री के ऊपर स्पेंड करते हैं तो फिर जो अवाम होती हैं, जो डेवलपमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके लिए पैसे नहीं बचते। इंडिया तो खैर अब इसको मैनेज कर लेता है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अब मजीद मुश्किल है कि आप किस तरीके से अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को मीट करेंगे जब पाकिस्तान इकोनॉमिकली जो है वो बहुत सारे क्राइसिस को जो है वो फेस कर रहा है, और जिसमें आपकी इकोनॉमी का एक मेजर पार्ट जो होता है वो डेब्ट सर्विसिंग के ऊपर जाता है, और बाकी फिर डिफेंस के लिए भी तकरीबन कोई 2,000 अरब रुपया आप एवरेज सालाना खर्च कर रहे हैं। तो फिर बाकी मुल्क की जो हालत है वो आपके सब आप लोगों के सामने ही है, तो कैसे हम आगे जा सकते हैं। अच्छा जी, एक तो ये है कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट बड़ी है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कोई और ऑप्शन नहीं है कि वो इंडिया और अमेरिका का जो नेवल अलायंस है उसको बैलेंस करने के लिए वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, इसलिए हमें चाइना की मदद की जरूरत है। तो इसी वजह से चाइना हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर गुज़िश्ता 10-20 साल से ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हुआ है। गवादर पोर्ट्स उन्होंने बना के दी है, फिर सी पैक हमने लॉन्च करवाया। इसी तरह आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो गवादर पोर्ट है वो अब उसको ऑपरेट भी चाइना कर रहा है। तो अब ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई रीजन में कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, और अदरवाइज फिर आपके लिए थ्रेट्स बढ़ जाएंगे। रीजनल नेवल इम्बैलेंस, इंडिया जिस तरीके से और जिस रफ्तार के साथ अपनी नेवल पावर को बढ़ा रहा है, उससे खित्ते के अंदर जो रीजनल
नेवल बैलेंस है वो भी डिस्टर्ब हुआ है, और वो ज्यादा अब इंडियन सेंट्रिक है, इंडिया की फेवर में ज्यादा जाता है। तो ये जनाब पाकिस्तान के ऊपर इसके फॉर साइड इम्पैक्ट हैं। अगला है हाउ चाइना एंड पाकिस्तान कैन इम्प्रूव द इंडियन ओशियन मैरीटाइम सिक्योरिटी। अब हमारे लिए भी बहुत जरूरी है कि खित्ते के अंदर, आपको पता है गवादर पोर्ट फ्यूचर के अंदर चाइना की मजीद जो उसके रीजनल इंटरेस्ट हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना सी पैक मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान की टेरिटरी को जो है वो ट्रेड और एनर्जी कॉरिडोर के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि मैरी टाइम सिक्योरिटी जो है समंदर के अंदर, जो नॉर्मल एवरेज सिक्योरिटी कहा जाता है, उसको मेंटेन रखना जरूरी है, ताकि ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं समंदर के अंदर उसको जो है वो उसको सॉर्ट आउट किया जाए। अब इंडियन ओशन इज आल्सो दी प्लाग बाय द ड्रग्स ट्रैफिकिंग, गन रनिंग है, पायरेसी है, मैरी टाइम टेररिज्म है। इसके साथ साथ इंडिया का यूएस के साथ जो अलायंस है उसकी डोमिनेशन। तो ये जनाब ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान और चाइना के जो मैरी टाइम इंटरेस्ट हैं उसके लिए एक मेजर रिस्क रिस्क आता है। तो अब इसमें दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ कॉपरेट करते हैं। चाइना पाकिस्तान की जो नेवल ऑपरेशनल कैपेसिटी है उसको बेहतर करने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स और डिफरेंट वेज के ऊपर जो है पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। वो पाकिस्तान को नेवल इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहा है, बहुत सारे जॉइंट वेंचर भी हमारे साथ वो कर रहे हैं, ताकि खित्ते के अंदर पाकिस्तान की जो नेवल पावर, क्योंकि चाइना भी बराह रास्त अपनी नेवल्स को उसने डिप्लॉय नहीं किया हुआ, ये भी चीज आप ध्यान में रख लें। हाँ, वो इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट जरूर करते हैं, ताकि पाकिस्तान की जो नेवी है वो इतनी स्ट्रांग हो कि वो खित्ते के अंदर जो है वो चाइनीज इंटरेस्ट को भी जो है वो प्रोटेक्ट करे। तो अभी सिर्फ अगर हम ये बात करते हैं कि जो मैरिटाइम सिक्योरिटी वो बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस भी तो हो ना कि आप किस बेस के ऊपर कह रहे हैं कि जनाब की चाइना जो है वो हमें नेवल सपोर्ट प्रोवाइडर, क्या ये हवा में है, क्या आपके पास इसका कोई प्रूफ भी है? तो अब जरा हम एनालिसिस करेंगे कि क्या वाकई इसके एविडेंस क्या है, क्योंकि जब आप किसी चीज के ऊपर आर्ग्यू करते हैं तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास रेलिवेंट एग्जाम्पल होना जरूरी है। अदरवाइज एग्जामिनर वो आपकी बात क्यों माने? आप किस किस बेस के ऊपर वो कहेगी जी आप ये कह रहे हैं कि चाइना जो है पाकिस्तान को नेवल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, आप उसको कन्विंस करें ना, उसको बताएं इस वजह से हम ये बात क्लेम करते हैं। अच्छा जी, इंडियन ओशियन आपको पता है चाइना के लिए तीन चार हवालों से बहुत इंपॉर्टेंट है। सी पैक है, गवादर पोर्ट है, इंडिया को बैलेंस करना है और अमेरिकन इन्फ्लुएंस को जो है वो काउंटर करना है। तो चाइना पाकिस्तान को जो है वो इन एंगल से जो है वो सपोर्ट करे। सबसे पहले तो पाकिस्तान की पोर्ट्स को अपग्रेड करता है, वो कर भी रहा है। आप देख लें कि इसकी मिसाल दे सकते हैं कि गवादर उन्होंने बनाई है, और गवादर का सेकंड फेज उन्होंने कंप्लीट किया है, और सी पैक के अंडर जो है वो गवादर को उन्होंने मजीद एडवांस किया है। शिप बिल्डिंग्स के अंदर हम उन्होंने हमें हेल्प किया है। इसी तरह ट्रेनिंग विजिट्स होते हैं, पाकिस्तान की नेवल जो ऑफिसर्स होते हैं वो चाइना जाते हैं। अब इसके साथ साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी हम करते हैं, जैसे अमान 90 है नेवल एक्सरसाइज। ठीक है, इसी तरह एक और एक्सरसाइज की मैंने यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, आगे चल रहे हैं। वो आएगी सी गार्डियन के नाम से। ये 2 साल बाद होती हैं पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, इसमें दो कंट्रीज होती हैं। अमान जो थी वो मुख्तलिफ कंट्रीज उसके अंदर इन्वॉल्व थे, लेकिन सी गार्डियन 2020 में स्टार्ट हुई है, लास्ट 2022 में, और मेरे ख्याल से अब इसी साल होंगी। अरेबियन सी के अंदर चाइना और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए, नेवल कॉपरेशन के लिए जो है वो ये दिफाई जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ पाकिस्तान को 6 कॉर्वेट 039B सबमरीन्स भी दी हैं, और ये प्रैक्टिकली पाकिस्तान की नेवी का हिस्सा हैं। और तैमूर, यस, पाकिस्तान रिसीव न्यू चाइनीज फ्रिगेट जो मेजर वॉरशिप है जनाब, वो 2021 को दिया था। और इसका नाम तैमूर है। मेरे हाथ से इसका दूसरा भी जो है वो इसमें ऐड नहीं है, लेकिन शायद 1 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान के पास अब 2 फ्रिगेट है तैमूर के नाम से। इसके साथ साथ चाइना जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो नेवल वॉरशिप हैं उनकी कंस्ट्रक्शन में भी इन्वॉल्व है। 4 बड़े इस वक्त जो है वो नेवल जो क्या कहते हैं वॉरशिप हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें 2 चाइना के अंदर और 2 पाकिस्तान के अंदर भी बनाए जा रहे हैं। चाइना का ये भी प्लान है कि गवादर पोर्ट जो है उसको मैक्सिमम एडवांस किया जाए,
और जैसे चाइना आप देखते हैं ना कि उसने जिबूती को अपनी नेवल बेस बनाया है, तो जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि फ्यूचर के अंदर मे बी चाइना गवादर के अंदर अपनी कोई नेवल बेस जो है वो स्टैब्लिश कर सकता है। तो ये जनाब प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि इन एरियाज के अंदर जो है वो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर भी चुका है और कर भी रहा है। अगर मुझे कोई और इसके वाले से कोई इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। अब आप जरा आ जाएं आप। आजकल अभी बहुत शदीद दर्द कर रहे हैं। अच्छा जी, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशियंस एंड वाइटल इंटरेस्ट ऑफ द मेजर पावर्स इन इंडियन ओशन कंपटीशन। अब ये देखिए, इस असाइनमेंट आप जरूर कीजिएगा। आपने इसमें क्या बताना है, इंडियन ओशंस की जो अहमियत है, और जो मेजर पावर्स हैं उसमें तीन का बता दीजिएगा, चाइना, इंडिया और क्या कहते हैं, यूएसए। ठीक है। और अगर इसके साथ आप कोशिश करेंगे एक सेपरेटली रिसर्च आप जरूर कर लीजिएगा कि पाकिस्तान के इंडियन ओशियन में जो है वो क्या इंटरेस्ट है। ये सारे रिसर्च लिंक्स हैं, यहाँ से मैंने पढ़ा, मुख्तलिफ आर्टिकल्स को पढ़ा, मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स को पढ़ा, और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए जो है ये स्लाइड्स हैं वो इसको प्रिपेयर की। तो मेरा जितना भी काम होता है वो, उसमें मेरी पूरी कोशिश होती है कि अथेंटिक डाटा हो, एग्जाम रेलिवेंट हो, रिसर्च बेस्ड हो, और उसका स्टैंडर्ड हाई हो, ताकि अगर पेपर में आप ये कंटेंट लिखें तो वो आपको अच्छे नंबर भी मिले। क्योंकि जाहिर है एग्जाम तो कंपटीशन का है ना, तो जितना गुड़ पाओगे उतना लिखा। तो इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाए। ये था जी आज का लेक्चर। आई होप दैट कि आपको समझ भी आया होगा इंडियन ओशन के बारे में। इसको पढ़िएगा, इसमें सॉल्व क्वेश्चन भी दिए हैं। तो अगर कोई सवाल समझ में ना आए तो ग्रुप में भी आप पूछ सकते हैं, कल की क्लास में भी पूछ सकते हैं। कल भी हमारी क्लास होगी। हमारी जो फ्रेंड सर की क्लास होती है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और पाकिस्तान अफेयर की ऑनवर्ड्स जो है वो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन क्लास होती है। जी कोई सवाल है तो मैं अभी माइक आप लोग अनम्यूट कर देता हूँ। आपको गला दबाया हुआ मैंने। सर बहुत अच्छा समझ आया, हाँ अभी तो जी, कुछ नहीं है। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। इंशाल्लाह पढ़ते हुए दोबारा से अगर कोई सवाल माइंड में आया तो जरूर पूछेंगे ग्रुप में ही। चलो ठीक है। आई होप दैट कि जनरल अंडरस्टैंडिंग तो आपको होगी होगी इस टॉपिक के जी बारे सर। में। चलें ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक्स के साथ हम अगले टॉपिक को कवर सर करेंगे। असाइनमेंट की डेडलाइन तो नहीं है? जी बोलिए। मैं क्या असाइनमेंट की कोई डेडलाइन तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई डेडलाइन नहीं है। ये आप आपकी मेहरबानी होती है, आप जो बच्चे बना लेते हैं। ये बहुत कम बच्चे असाइनमेंट्स करते हैं। तो आप जब चाहें कन्वीनियंट हो आप इसको सबमिट करवाएं। सर अभी इस ग्रुप में से किसी ने करवाई है, कोई बच्चों ने, दो चार अभी ने? तक किसी बच्चे ने मुझे कोई असाइनमेंट नहीं दी। अब मेरे यहाँ से 5-6 टॉपिक्स तो हो गए हैं फ्रंट पेज के। जी सर, काफी सारे टॉपिक्स हो गए। चलें, आप लोग खुद कीजिए, और असाइनमेंट्स के बगैर आप एग्जाम में आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर नहीं हो सकती, और अगर नहीं होंगी तो एग्जाम में पास भी होना मुश्किल होता है। जी चलें सर। जी, ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिएगा, और सर्दी भी इंजॉय कीजिएगा, और अपना ख्याल भी रखिएगा, क्योंकि आज लाहौर में बहुत शदीद किस्म की सर्दी है। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।